गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0920। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर नहीं पता क्यों ये मुझसे टलते ही जा रहा था। मैं कर ही नहीं पा रही थी। शायद कहते हैं ना कि हम सत्संग भी तभी कर पाते हैं जब गुरु जी हमसे करवाते हैं, और शायद आज ही गुरु जी ने मुझे हाथ पकड़ कर ये सत्संग करवाया है। संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने बताया था कैसे गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई थी। उसी तरह संगत जी, गुरु जी ने मुझे जनवरी का महीना शुरू होते ही अपने सत्संग में बुलवाया और वहाँ अपना सत्संग शेयर करने का मौका भी दिलवाया। संगत जी, मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी। संगत जी, गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरा रुका हुआ काम, सारे के सारे काम मैं 2026 में पूरा करवाऊंगा। और शायद सत्संग में बुलवाकर गुरुजी ने हमें सत्संग में बुलवाकर इतनी सारी ब्लेसिंग्स के साथ वापस भेजा कि कुछ दिन बाद ही अचानक से मिरेकल शुरू हो गए। अचानक से फ़ोन आया कि आपका जो काम था, जो रुका हुआ था, संगत जी ये मेरा काम 1.5 साल से रुका हुआ था, और फ़ोन आया कि वो काम हो गया है, पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं और जल्दी ही ऑर्डर पास हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बस उस काम को पूरा करने का प्रोसेस अभी चल ही रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे हमेशा गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र तू घबराती क्यों है, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तेरे अंग संग ही हूँ। और सच में संगत जी, गुरु जी के वचन बिल्कुल सत्य होते हैं। संगत जी, एक दिन हम लोग कार से घर वापस आ रहे थे, तभी मम्मी के मोबाइल पर मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना कर, जल्दी से एक्सीडेंट की संभावना दिख रही है। मम्मी ने तुरंत ही शुक्राना लिखा और संगत जी 15 मिनट ही हुए थे। 15 मिनट के बाद ही एक बहुत बड़े ट्रक से हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ। वो ट्रक वाला जिस तरह से चला रहा था, ऐसा लगा क्या पता क्या हो जाएगा। हमारा ड्राइवर साइड करते जा रहा था और वो ट्रक कार की तरफ ही बार बार आ रहा था। हम सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे और उसी साइड मम्मी भी बैठी हुई थी। हम लोग चिल्ला रहे हैं, ड्राइवर भैया कार को और साइड करिए, पर दूसरी तरफ जगह ही नहीं बची थी दूसरी तरफ, और आखिर में वो ट्रक वाले ने ठोकर मार ही दी। पर उस दिन हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। ट्रक की ठोकर कार के डोर पे लगने वाली थी, पर कार आगे बढ़ी और ठोकर पीछे की तरफ लगी। अगर ठोकर डोर पे लग जाती तो मम्मी और ड्राइवर दोनों को ही बहुत चोट लगती। पर गुरु जी का अनंतम बार शुक्राना है कि गुरु जी ने सब कुछ संभाल लिया। कहते हैं ना, जब गुरु जी हमारे साथ होते हैं तो कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, और ऐसा ही हुआ। अनहोनी तो हुई, पर गुरु जी ने हमें ऐसे संभाला, हमारी रक्षा की, किसी को खरोच भी नहीं आने दी। गुरु जी आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, पूरे परिवार पर अपना हाथ रखा है, इसलिए आज हम सेफ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, उस दिन के बाद से अब ऐसा लगता है गुरु जी हैं तो अब डर कैसा, वो सब संभाल लेंगे। मुझे गुरु जी ने कहा ही है मैं अपने अच्छे कर्म करते जाऊं और बाकी सब कुछ वो संभालेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं तो अपने अच्छे कर्म करने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, और गुरु जी ही हैं जो हमें संभाल रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, लाइफ में तो ऊपर नीचे चलेगा ही, पर पहले डर लगता था, पर अब तो ऐसा लगता है गुरु जी है ना, मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ, फिर मैं क्यों डरूं। गुरु जी के टेलीपैथी मैसेजेस से जैसे मेरा जीवन चल रहा है।
वो पहले से ही सब बता देते हैं और बचने का तरीका भी बता देते हैं। अपने बच्चों को रास्ता दिखाते हैं और अपनी किसी भी संगत को कुछ नहीं होने देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स यही खत्म नहीं हुई। एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया। वो ये था कि मेरे हस्बैंड अंकल गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानते थे। और हमने भी कभी उनको फोर्स नहीं किया और उन्होंने भी हमको गुरु जी के संगत में बनने से कभी मना नहीं किया। पर इस एक्सीडेंट के बाद उनको बड़ी चिंता हो गई कि एक्सीडेंट कैसे हो गया और ये बार बार क्यों हो रहा है। तभी मम्मी ने कहा कि मेरे पास थोड़ी देर पहले ही गुरु जी का और नीम करोली बाबा का मैसेज आया और बाबा का मैसेज आया था, शुक्राना लिखते पुत्र, एक्सीडेंट होने की संभावना दिख रही है। और उन्होंने कहा कि मैंने शुक्राना लिखा है और थोड़ी देर में ही एक्सीडेंट हुआ, पर हम सबके सब सुरक्षित हैं। गुरुजी ने ही हमारी आज रक्षा की है। मेरे हस्बैंड चुपचाप सब सुन रहे थे और नहीं पता फिर ऐसा क्या बदलाव आया उनमें कि वो अचानक से कुछ सोचने लगे। ऐसे भगवान की पूजा तो वो रोज करते थे, रोज भगवान के सामने हनुमान चालीसा बोलते थे, पर अचानक से हम क्या देखते हैं कि हनुमान चालीसा बोलने के बाद ही वो उस दिन के बाद गुरुजी के स्वरूप के सामने भी जाकर प्रणाम करने लगे और हम सब देखते रह गए। हम सब देख कर शॉक्ड रह गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये हमारे गुरुजी का ही मिरेकल था संगत जी। संगत जी, फाइनली गुरुजी ने हस्बैंड अंकल को भी अपनी संगत बना लिया, अपनी चरणों में स्थान दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ये सब देख के हम सबकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। और गुरुजी के ये वचन कि जब मैं परिवार में किसी एक का हाथ पकड़ता हूँ तो पूरे परिवार को अपनी संगत परिवार में शामिल कर लेता हूँ, और ये होते हम अपनी आंखों से देख रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत दिन से खान पान पे ध्यान देने को कह रहे थे, पर मुझे लगता था हम तो सिंपल खाना ही खाते हैं, बाहर का ज्यादा खाते भी नहीं। फिर सोचा कि जब गुरुजी बोल रहे हैं तो करना ही है। वो रोज रोज आजकल में टलते जा रहा था। गुरुजी ने मुझे फिर सत्संग सुनवाया कि मैं अपना रूटीन कैसे बनाऊं। मैंने फिर सोचा जरूर करूंगी, पर शुरू ही नहीं कर पा रही थी। फिर गुरुजी मुझे सारे हेल्थ से रिलेटेड सत्संग ही सुनवाने लगे। हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं कि कृपा तो उन्हीं की होगी, पर हमसे वो कर्म करवाते ही हैं, और जब तक हम वो करना शुरू ना करें तब तक वो मैसेज में या सत्संग में हमको वही सुनवाते हैं, और तब तक सुनवाते हैं जब तक हम वो करना शुरू ना कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। बड़े से बड़े कष्ट चुपचाप काट देते हैं। हमको जो करने कहते हैं हम उतना भी नहीं कर पाते, हमको वो करने में भी तकलीफ होती है। वो हमारे कितने बड़े कष्ट को कटवा रहे हैं ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संगत जी, मुझे तो कितने ही बार गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र, मैंने तुझे कितने ही बार मौत के मुंह से बचाया है, और ये सच बात है गुरुजी। मेरी तबीयत बहुत सीरियस होते होते मैं ठीक हुई हूँ, और ये गुरुजी की ही कृपा है, वो ही मुझे मौत के मुंह से बचाकर यहाँ तक लाए हैं। संगत जी, हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारे गुरुजी हमारा कौन सा बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सेफ रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आप ही पथ प्रदर्शक हैं, आप ही गुरु पिता हैं, और आपसे ही गुरु कृपा है। संगत जी, कुछ दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैं शब्द बानी चलाकर रखूं घर पर और शब्द सुनूं। गुरुजी ने मुझे अपने टेलीपैथी मैसेज से ये बोला कि मैं शब्द बानी सुनूं। गुरुजी ने मुझे 2 शब्द बानी भी भेजे अपने मैसेजेस में, और शब्द बानी के बारे में भी बताया। उसमें से एक शब्द बानी है, राख पिता गुरु मेरे, और दूसरी है, जति मति परमेसरु। उस मैसेज में उन्होंने बताया कि उनके ये फेवरेट शब्द हैं, और कहा कि जब शब्द बानी चलते हैं तो मैं वहीं होता हूँ। शब्द बानी में, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरे पास तब तक मैसेज आते हैं जब तक मैं करना शुरू ना कर दूं, और फिर
मैं शबद बानी चलाने लगी घर पर। संगत जी, रोज तो नहीं लगा पाती, पर धीरे से रूटीन में ले आऊंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो गुरुजी कह रहे हैं वो मैं रोज करूँ, और मैं दिल से करूँ। मैं जो करूँ गुरुजी के कहने से वो मैं दिल से करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी, मैं सुखमनी साहब जी का पाठ करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी का बहुत मैसेज आता था कि मैं अमृत वेले सुखमनी साहब जी का पाठ करूं, पर वो मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझसे सुखमनी साहब जी का पाठ हिंदी मीनिंग के साथ चाहिए था मुझे। और मैंने बहुत बुक ढूंढवाई जिसमें हिंदी मीनिंग के साथ मुझे वो सुखमनी साहब जी का पाठ मिल जाए, पर मुझे कोई बुक मिल ही नहीं पा रही थी, कुछ अरेंज ही नहीं हो पा रहा था। तभी मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यूट्यूब में चेक करूं, और यूट्यूब में मैंने बहुत सर्च किया, और बड़ी मुश्किल से मुझे एक सुखमनी साहब जी का पाठ मिला जिसका हिंदी भावार्थ के साथ मिला। गुरुजी की कृपा से मैं अब सुखमनी साहब जी का पाठ शुरू कर चुकी हूँ। मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी, गुरुजी, मुझे पंजाबी समझ नहीं आती, और मैं उसके मतलब को समझ के पूरे भाव से सुखमनी साहब जी का पाठ करना चाहती हूँ। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने मेरा इंतजाम करवा दिया। अभी मैं अमृत वेले तो नहीं कर पा रही हूँ, पर गुरुजी से अरदास है कि मुझे भी अमृत वेले में उठा के पाठ करवाएं। संगत जी, अब मैं रोज सुखमनी साहब जी का पाठ करती हूँ। संगत जी, मैं शिव महापुराण का भी पाठ किया करती थी, जो मैं शिव महापुराण का पाठ बहुत दिनों से कर रही हूँ, और अब मेरा शिव महापुराण का पाठ एक बार पूरा संपूर्ण हो गया है। वो मैंने एक बार पूरा कर लिया है। अब मैं बहुत खुश हो गई कि मैंने पूरा शिव महापुराण का पाठ कर लिया एक बार, और फिर मैंने सोचा कि अब कल से मैं सिर्फ सुखमनी साहब जी का पाठ किया करूंगी। तभी मुझे उसी दिन गुरु जी का मैसेज आया है कि संग कि पुत्र, अगर शिव महापुराण का पाठ एक बार संपूर्ण हो गया तो आप दोबारा से उसे शुरू कर सकते हैं, और उसे आप दोबारा से शुरू करो। ऐसे हैं मेरे गुरुपा, जो उनको करवाना है वो टेलीपैथी मैसेज से ही कह के करवा देते हैं। और संगत जी, मैंने फिर से सोनू अंकल जी का लाइव जो शिव महापुराण का पाठ आता है वो मैंने सुनना शुरू किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने संगत परिवार से जोड़ा। उसके लिए अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से जुड़े 31 दिसंबर 2026 को पूरा 1 साल हो गया है, और लाइफ इतनी चेंज हो चुकी है। ऐसे है मेरे गुरुपा। बस गुरु जी से यही अरदास है, ऐसे ही हमारे अंग संग रहे गुरु जी। सब पर मेहर करना। जो सत्संग सुन रहे हैं और जो सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8657। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिन से सोच रही थी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि गुरु शुक्राना सत्संग करना है, पर महाराज जी के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, जनवरी 2026 में हम इंडिया में थे और मुझे सिडनी की टिकट कटवाने के लिए मैं बैठ गई बच्चों के पास। मैंने इनसे कहा कि वीरवार या मंडे का देखना, ताकि मैं बड़े मंदिर जा सकूं, दिल्ली जाएंगे तो। बच्चों ने वैसे ही किया। वीरवार का दिन बीच में आ गया और वीरवार की हमारी फ्लाइट थी। जब वीरवार को मैंने बच्चों से ये बोला, मैंने कहा जरा चेक करना वीरवार को। 2-3 दिन बच्चे वहीं घूमे। वीरवार को जब चेक किया तो कहते मंदिर तो मम्मी शाम को खुलना है, और हमारी फ्लाइट शाम को 6 बजे थी। तो मेरा मूड तो खराब हुआ कि महाराज जी का बुलावा नहीं आया है। इसलिए फिर मैंने मन को मनाया, महाराज जी आपकी हवा में ही घूम रहे हैं 3 दिन से, कोई बात नहीं, आपके एरिया में ही है, जब आपका हुक्म होगा तब आएंगे। और महाराज जी
एक और नई बात है कि मैं जब सिडनी में पहुँची तो मेरा पोता हर वीरवार गुरुजी के मंदिर में सेवा के लिए शाम को जाता है और हर वीरवार वो मुझे लेके जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे अगर वहाँ नहीं लेके गए तो यहाँ मुझे कोई मेरा वीरवार मिस नहीं हो रहा और गुरुजी मुझे हमेशा ही बच्चे ऐसे ले जाते रहें और मुझे आपके दर्शन होते रहें। गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ, शुक्राना करती हूँ और गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय हो, जय हो। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अवलीन कौर आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6782। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग जो बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है, पर जितना गुरु जी चाहते हैं मैं उतना ही बोलूंगी। हर बारी मैं अपना शुक्राना सत्संग, कभी कोई दुख होता था तो मैं कर देती थी, सुख होता था तो कर देती थी, पर आज मैं आपको शुरू से बताऊंगी सब कुछ। फर्स्ट थिंग, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि आज मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मैं बहुत बहुत ज्यादा आज खुश हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पर ये जो दिन आया है, ये मेरी लाइफ में 16-17 साल बाद, मैंने इतना सब्र करने के बाद आया है। सो 2007 में आई गॉट मैरिड, और वो जो शादी थी वो एक ब्लैक मैजिक के थ्रू हुई थी। किसी ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक कर दिया था, उनकी मदर ने कर दिया था। तो मेरे पैर खुद ब खुद चल के बाहर जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स के साथ जो भी है, किसी तरीके मेरी शादी हुई। शादी के बाद आई वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि मेरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी बिल्कुल भी। कहने को सब कहते थे लव मैरिज है, बट वो कोई लव मैरिज नहीं थी। वो मेरा दिल जानता, वो लव मैरिज नहीं थी। किसी ने मेरे ऊपर इतना ज्यादा कुछ काला जादू कर रखा था कि मुझे नहीं पता मैं कैसे अट्रैक्ट हुई और कैसे चली गई बाहर, और शादी हो गई, जो कि मुझे अपनी शादी के बाद पता चला। क्योंकि जिनके साथ हुई थी मेरी, वो काफी और आंटी में जो है इंटरेस्ट भी लेते थे, जो मुझे नहीं, इन चीजों का कुछ भी पता था। मुझे फैमिली का नहीं पता था, मुझे किसी भी चीज का नहीं पता था। तो और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि वो एक, मैं भी सिख हूँ, वो भी सिख है, बट अमृत छका हुआ, बट उसके बाद भी अगर कोई ऐसा गलत काम करे तो मेरे ख्याल से उन उन लोगों के लिए ऊपर के दरवाजे तो नहीं खुलेंगे अगर आप किसी की बेटी के साथ गलत करते हो। और मैं उस समय सिर्फ 19 साल की थी, पर गुरु जी का इतना शुक्राना, मुझे उस उम्र में भी जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ चाय भी नहीं आती, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं इन चीजों से बाहर निकली। करते करते 8-9 महीने बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई। प्रेगनेंसी के बाद कोई नहीं चाहता था, मैं खुद नहीं चाहती थी कि मेरी बेबी हो, बट सॉरी गुरुजी इस बात के लिए। अब मुझे पता है आप एक नए अंदर से आप अपने बच्चे को मारने की बात कर रहे हो, बट ऐसा नहीं था। क्योंकि जिस तरह से वो शादी हुई थी, जिस बद्दुआएं लगी थी उस शादी को, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। पर शायद आपकी गुरु जी की मर्जी कुछ और थी, वो हुआ बच्चा, बहुत लकी बच्चा हुआ वो। करते करते दिन निकलते गए, मेरे ऊपर उन्होंने फिर से दोबारा काला जादू किया, उनकी मदर ने किया, और इस बारी उनके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से भी काफी लोगों ने किया। जो भी किया, मतलब मेरी हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई, इतनी ज्यादा बिगड़ती गई कि मेरे अंदर का पानी बिल्कुल खत्म हो गया।
मेरे को सेंसेस आने बंद हो गए। तो डॉक्टर्स ने साफ बोल दिया कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगी, आप इसको शहर से ही निकाल दो। तो इस शहर में रहेगी तो टेंशन से और ये सब देख के सब चीज़ें खराब हो जाएँगी। पर जब हमने पता लगवाया ये सब कुछ हो क्यों रहा है, डॉक्टर्स के सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, यूरिन पास हो रहा था, बिना माइंड में कोई सेंसेशन के यूरिन मेरा निकलता रहता था। दिन में 10-10, 12-12 बारी मेरे कपड़े चेंज हो रहे हैं, एडल्ट डायपर्स लग रहे हैं, बहुत कुछ मैंने अपने उस छोटी उम्र में देखा। पर फिर भी गुरुजी का इतना शुक्राना, मैंने 2016 में मैं दिल्ली आ गई और उससे पहले 16 में आने से पहले मैं क्यों दिल्ली आई, उससे पहले 2-3 साल पहले की बात है, मतलब अब 2013 की बात है। जो मेरे एक्स पार्टनर थे उन्होंने उनका फिर कहीं और किसी के साथ कुछ मतलब था, किसी आंटी के साथ। उन्होंने मुझे तो एक कमरे में 1 साल तक मुझे एक कमरे में बंद रखा। मतलब खाने-पीने का भी कुछ गुरुद्वारे जाना हो या कुछ करना हो, वो साथ जाते, 5 में साथ आते। ना मैं अपने माँ-बाप से मिल पा रही थी, ना कुछ। बहुत कोशिश करी और मुझे ये चीज़ें नहीं मतलब बोलनी चाहिए, बट काफ़ी मेरे ही नोन के लोगों ने बोला शादी की है, एडजस्ट करो। तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये चीज़ें होनी थी मेरी ज़िंदगी में, कुछ समझाना था शायद गुरुजी को। उन्होंने मेरा 6 साल का बच्चा भी छीन लिया, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखने दी। मैं अपने घर गई थी अपने बच्चे को लेके, वहाँ मैंने बच्चे की पढ़ाई, क्या छोटा था वो, तो उसको मैंने पढ़ने के लिए भेजा कि वो घर के इस माहौल से दूर रहे। वहीं से ही उस बच्चे को किडनैप कर लिया गया मेरे एक्स पार्टनर ने, और उसके बाद मुझे शक्ल नहीं दिखाई उसकी। पर मेरे दिल में, मेरे घर वालों के दिल में, हमने केस वगैरह किया, सब किया, पर सबके दिल में यही था कि जिस दिन वो बड़ा होगा उसे पता चलेगा, वो ज़रूर आएगा। और हमेशा से मुझे एक विश्वास था, मेरे दिल में इतना तगड़ा विश्वास था कि वो दूर जा ही नहीं सकता, अपने आप खुद चल के आएगा। तो जब 2016 में मैं आई और काफ़ी हद तक वो शहर छोड़ते सार मेरी दिक्कत काफ़ी हद तक ठीक हो गई। पहले कुछ वक़्त में मैं डिप्रेशन में थी क्योंकि मेरा बच्चा चला गया था, मेरा सब कुछ बिखर गया था मेरा। और उसके बाद संगत जी, अह, मेरे ही अपने रिलेटिव्स कुछ बोलते थे कि दिल्ली जैसी जगह में रह रहे हो, तैयार मत होना, क्योंकि तुम्हारी तलाक की बात चल रही है, किसी से बात मत करना क्योंकि तलाक की बात चल रही है, कपड़े ऐसे मत पहनना क्योंकि तलाक की बात चल रही है, किसी अपनी कलीग से बात मत करना क्योंकि तलाक की बात चल रही है। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई कि मेरे अपने ही मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? अगर एक लड़की अपनी जान बचा रही है, अगर एक लड़की की जान पे बात आ गई है, वो मरने वाली है, तो अगर वो ठीक होने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, तो लोग क्यों बोल रहे हैं मेरे को ऐसा? मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिल्ली में भी रह के भी मैं आती रही, पर किसी तरीके मैंने हिम्मत जुटाई। मेरे जो फादर हैं, उन्होंने मेरे को हिम्मत जुटा के दी, मेरे भाई-भाभी उन सब ने मुझे बोला कि कुछ नहीं, तुम्हें करना है करो, करना है, जो करना है करो, हम देख लेंगे जो होगा। ये दिन आ गया, मैंने उसके बाद कुछ कोर्सेज़ करे, दिल्ली में आके जॉब करी और इतनी अच्छी जॉब करी कि लोग आज भी बुलाते हैं कि आप आओ। मैंने मैंने अपनी लाइफ में, मुझे आज 9 साल हो गए यहाँ रहते हुए। संगत जी, मैंने कभी यहाँ पे रह के इंटरव्यू नहीं दिया। पता नहीं क्यों मैं जहाँ जाती थी अपने आप सिलेक्शन हो जाता था। बिना इंटरव्यू के, समझ ही नहीं आया, कुछ नॉर्मल बातें करके शुक्राना, शुक्राना। मैंने कभी कभी मुझे कोई हासिल नहीं हुई यहाँ पे। बहुत-बहुत शुक्राना। वो कहते हैं ना कि व्हेन यू हैव सब्र,
in you, then गुरुजी will do everything. तो वही हुआ मेरे साथ। मैंने इतना सब्र किया अपनी जिंदगी में, इतना सब्र किया कि गुरुजी ने मेरे रास्ते बहुत आसान बना दिए, बहुत ज्यादा आसान। तो मैं जब यहाँ पे दिल्ली में आई तो मैंने 2022 में मुझे किसी ने मेरे किसी ने मुझे गुरुजी का मुझे एक छोटा सा लॉकेट दिया। तो मैंने उस समय बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, जबकि मैं देखती थी गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा, तो मैं हमेशा सोचती थी आखिर ये है कौन गुरुजी। तो जब मुझे वो लॉकेट दिया मैंने फिर भी उसे संभाल के रख लिया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस संभाल के अपने ड्रॉ में रख दिया। और आप मानिए संगत जी, वो आदमी मेरे को डाइवोर्स नहीं दे रहा था। उसने, जबकि वो उसका कहीं और था, वो फिर भी डाइवोर्स नहीं दे रहा था, जिसका रीजन हमें आज तक नहीं पता चला क्यों नहीं कर रहा था, जबकि उसकी कहीं और भी बात भी चल रही थी। करीब 7 इयर्स हो गए थे वो हम कोर्ट के चक्कर काटने, और मैं तो खैर जाती थी कभी कभार, बट मेरे फादर ने बहुत चक्कर काटे हैं। उन्होंने लिटरली चप्पलें घिसी हैं। तो बहुत परेशान हो गए। कहीं और रिश्ता, घर वाले कहते थे कि जब तक हम जी रहे हैं, मम्मी पापा कहते थे उम्र हो रही है, कहीं और करो और करो। पर मेरे पास 2022 में लॉकेट आता है, और 2022 में ना मेरे माँ को पता, ना मेरे पापा को पता, ना मुझे, कि हमारे खानदान किसी को नहीं पता। मैं एक दिन कोर्ट जाती हूँ, पता चलता है वहां का जज चेंज हो गया है, और डिसीजंस बहुत जल्दी जल्दी वहां पे हो रहे थे। जो हमें पता चला वो भी कोर्ट पहुंच के हमें पता चला। उन्होंने एक मीटिंग कराई वहीं के वहीं, मेरे एक्स पार्टनर से और मेरे वहां पे क्लैशेस हुए। उसी समय जज ने बोल दिया डाइवोर्स, और मेरा 2022 में मैं उस नरक से निकल गई। और गुरुजी जानते हैं, किसी को नहीं पता था। मतलब हम लोग शॉक्ड हो गए थे, ये क्या हुआ, जो इतने साल हम घिस रहे थे ये चुटकी में कैसे हो गया, कैसे बदल गई चीजें। तो वो हुआ। तो उसके बाद उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, मुझे उस गंदगी से, उस नरक से निकालने के लिए। और उसके अगले साल से ही मेरा जो बेटा है वो मुझसे मिलने आया। उसने मुझे सब बताया कि मम्मा मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मुझे पता है ये गलत है, और मैं लीगली इन्हीं के पास हूँ, पर मैं आपको कभी नहीं बोला। मेरी कोई, किसी को भी मैं अपनी मम्मी नहीं मानूंगा। जबकि डाइवोर्स होने के 2 महीने बाद ही उन्होंने शादी भी कर ली थी, पर मेरे बेटे ने कभी स्टेप मॉम या कभी उसको मॉम नहीं माना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी मुझसे बात करता है, कभी कभार बात करता है बहुत अच्छे से। और वो अब खुद कहता है कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया है, तो ऊपर वाला ही इनके साथ जो करे। मैं आप ही को सिर्फ अपनी माँ मानता हूँ। और कहते हैं ना कर्मा, संगत जी, कर्मा इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है ना। और मेरा अटूट विश्वास है, जो जैसा करेगा ना संगत जी, किसी को कुछ रिवेंज लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर गुरुजी बैठे हैं, वो खुद करेंगे। मैंने ये चीज देखी है। जब मेरे एक्स पार्टनर की, जो मेरे एक्स हस्बैंड थे, उनकी शादी हुई, मेरे को 8 साल रगड़ने के बाद कोर्ट कचहरी के, गुरुजी ने पता नहीं ऐसा क्या किया, क्या नहीं किया। आपने एक लड़की को धोखा दिया, आपने एक पूरी फैमिली को धोखा दिया, आपने बच्चे को धोखा दिया, एक बच्चे को छीना माँ से। उसकी दूसरी शादी भी 7-8 महीनों में टूट गई। उसके बाद फिर मेरा बच्चा कहता है देखो मम्मा,
मतलब वो बच्चा रो रहा था मेरे आगे, इतना बड़ा बच्चा, 15 साल का बच्चा कहता है कि मम्मा देखो इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था ना, आज इनके साथ हुआ है। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, बस सब्र किया कि जो मुझे तकलीफें आई हैं वो ऊपर वाला ही, चाहे सालों साल लग जाए, पर कर्मा तो आएगा। फिर मैंने बहुत मेहनत करी, मैं एक मेकअप इंडस्ट्री में गई, मेरा एक दिली चाह थी कि मैं वो करूं। मैं ना काफी टाइम से सोचती थी कि मैं अपना करूं, मैं थक गई थी जॉब कर करके, मतलब मेरी बॉडी जवाब दे गई थी कि मैं करूं, पर पता नहीं क्यों, शायद गुरुजी को मर्जी नहीं थी, क्योंकि मैंने काफी टाइम तक जॉब करी और बहुत अच्छे ओहदे पे जॉब करी है मैंने। एक वक्त आता है फिर मुझे लगता है कि मैं अपना खुद का करूं, मैं कब तक करूं, पर घर वाले मुझे साफ मना कर देते थे कि हम नहीं करवा के देंगे, हमें शादी करनी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी उम्र बहुत हो गई है। आई एम सेइंग लाइक आई एम 36, तो ठीक था, मुझे भी ये चीज फील होने लगी कि अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। पर वो कहते हैं ना, गुरुजी के आगे एक दिन मैंने चिट्स डाली, क्या गुरुजी मैं कर पाऊंगी अपना बिजनेस या नहीं, और मैंने एक बार नहीं बहुत बार डाली, हर बार यही आता था कि करोगी करोगी करोगी। फिर मेरा जब इस इंडस्ट्री में मेरा आगे नहीं चल पा रहा था, इतना अच्छा काम होने के बाद भी, फिर मैंने एक दिन ऐसी, मतलब पता नहीं, वो कहते आप उसे टेलीपैथी कहते हो, मुझे इतना नहीं पता, शायद वो टेलीपैथी ही थी। मेरे दिमाग से फौरन हट गया कि मुझे ये काम बिजनेस करना ही नहीं है। जो लड़की इतने सालों से ढूंढ रही है, जो लड़की इतने ऊंचे, मतलब यूट्यूब चैनल्स पे हर जगह था कि मैं करूंगी, और मेरा ये इतना अच्छा काम मेरा चल रहा है, लोग पूछते थे, बट पता नहीं क्यों, शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी, उन्होंने मेरा फौरन मेरे दिमाग से हटाया, और मैंने एक पल नहीं लगाया, मैंने फौरन अपने घर पे फोन किया, मैं ये काम आज के बाद नहीं करूंगी। शायद मेरी जिंदगी में नहीं था, मेरी तकदीर में नहीं था ये, पर हाँ, एक दिल में रहेगा, एक पैशन होता है, वो पैशन शायद थोड़ा बहुत मेरे दिल में तो रहेगा। पर उनको, गुरुजी को शायद मर्जी नहीं थी कि मैं बिजनेस खोलूं इस चीज का। मेरे दिल में आता है कि मैं अपना क्लोथिंग बिजनेस खोलूं। मुझे नहीं पता कैसे, क्यों मेरे मन में आया, कैसे आया, और सबको मनाने के बाद, सबको करने के बाद, मेरे घर वाले भी एक बार में मान गए, मेरी फैमिली मेरा साथ देने लगी। उन्होंने बोला बिजनेस अभी नहीं खोलना, क्योंकि शादी अगर किसी भी शहर में होती है तो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। मुझे भी ये चीज समझ आने लगी, मैंने घर से शुरू किया। फिर एक दिन खुद ही मेरे पेरेंट्स आके कहते हैं कि जगह देखते हैं, पसंद करते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, आज वो दिन है। 25 तारीख क्या है, मंडे को पहले मैंने सोचा कि हम करते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि गुरुजी की मर्जी होगी तो वो करवाएंगे, नहीं तो जब गुरुजी डेट फाइनल करेंगे। आज 25 तारीख है, बुधवार है, और आज गुरुजी की कृपा से आज मेरी अपने बिजनेस की, अपने शॉप की ओपनिंग है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने 17 साल बहुत घिसा, बहुत अपने आप को घिसा है, इतना घिसा है मैंने कि अब मुझे शायद फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मर भी जाऊं मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कुछ नहीं। मैंने अपनी इस उम्र तक, 19 साल से 36 साल की उम्र तक मैंने अपनी दुनिया, मतलब मैंने सारे रंग देख लिए, तकलीफें देख ली, हर चीज मैंने देख ली है। अकेले रह के लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ठोकरे खा ली, सब कर लिया। अब दिल में नहीं है
अब बस गुरुजी से अरदास है, जितनी जिंदगी बची है खुशियों से भर दे बस, क्योंकि मैं तरस गई हूँ खुशियों के लिए। आज गुरुजी ने वो दिन दिया है कि मैं शायद एक स्टेप आगे बढ़ूं। आज मैं ओपन कर रही हूँ अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड। मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आज उसकी ओपनिंग है, पर दिल में बहुत डर है कि पता नहीं मैं चला पाऊंगी नहीं चला पाऊंगी, क्योंकि यहाँ मेरे साथ कोई नहीं है। मैं सब कुछ अकेले कर रही हूँ। घर वाले मेरे सपोर्ट में हैं, पर वो अलग शहर में हैं। मैं उस शहर में, मैं बताऊं संगत जी, मैं नहीं कर सकती थी अपने माँ बाप के पास, क्योंकि मेरे घर से कुछ ही दूरी पे मेरे एक्स हस्बैंड का घर है, तो मैं नहीं देखना चाहती वहां पे। मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा वो देख के वो डिप्रेशन में जाऊं। तो बस मुझे शुक्राना करना है, और उसके अलावा मेरी जुबान पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ शुक्राना करना है। गुरुजी हमेशा 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 मेरे साथ रहना। जितने भी दुख तकलीफ आए आप निकाल देना, क्योंकि हमारे कर्म शायद ऐसे हैं कि हमें आएंगे, हमें सहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप मत दो, पर निकाल देना हर दुख से। और गुरुजी आज जो ये काम खुल रहा है ना, ये इसकी नैया आप इन्हें पार लगानी है, आप इन्हें सेल करनी है, आप इन्हें सब कुछ करना है। मैंने सिर्फ बैठना है, मैंने और कुछ नहीं करना। मैंने सिर्फ बैठना है, सब कुछ आपके हाथ में है। इतना सहन करने के बाद अगर आपने मुझे आज ये इतनी बड़ी खुशी दी है ना, आप आगे आप ही संभालोगे सब कुछ। एक एक चीज आप संभालोगे। शुक्राना संगत जी। आप I'm sorry. I'm extremely sorry. I don't want to cry, but थैंक यू संगत जी, थैंक यू मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी को एक ना अपना दोस्त नहीं, अपना फादर मानती हूँ। मैं कोई भी बात होती हूँ, मैं बस यही बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, मेरे पापा दूसरे शहर में तो क्या हुआ, पर यहाँ गुरुजी है मेरे पास, ये मेरे पापा है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे देना, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखना। और मैं जब से इस चैनल से जुड़ी हूँ सोनू अंकल ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, हमेशा मुझे एनकरेज किया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई जज नहीं करता किसी को कि ये ऐसा है वो ऐसा, सब बहुत एनकरेज करते हैं। सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अगर आप मुझे इतना एनकरेज ना करते, या फिर मैं आपके चैनल से ना जुड़ी होती, तो शायद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना आगे बन भी ना पाती। ये भी गुरुजी की मर्जी थी। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं आज का सत्संग इसी के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोनू अंकल, प्लीज आप सबकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। प्लीज आप मुझे ब्लेसिंग्स देना, आप लोग, कि सब कुछ अच्छा हो। अब शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच अवलीन कौर आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7140। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सोनू अंकल जी और गुरु जी दी प्यारी सात संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਗਿਫਟ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਗਿਫਟ ਟੌਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਪਾਕਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਪੀਲੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਲੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਟ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਤੇ। ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਲੇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਘਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਗਈ ਸੀ। 3 ਜਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਪੈ ਗਈ ਸੀ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਫਿਸਲ ਜਾਏਗੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਸ ਦਿਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਸੀ, ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਈ ਨਹੀਂ ਬਰਫ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਟ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਈਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਈਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ? ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
गुरु जी दे गुरु मंत्र दे नाल इह सत्संग समाप्त करते हैं। अगले सत्संग दी तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं जयपुर से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा आज एक बहुत छोटा सा सत्संग है। मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी। शुक्राना गुरु जी मुझे सक्सेस देने के लिए। शुक्राना गुरु जी मुझे अच्छी जगह देने के लिए, अच्छा घर देने के लिए, अच्छे से खाना देने के लिए और मुझे सब कुछ देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और सबसे बड़ी बात, मुझे अमृत वेला में उठाने के लिए और अपना सत्संग करवाने के लिए, अपना शुक्राना सत्संग कराने के लिए, और जो आपने मुझे 10 मिनट्स का बोला था कि मेरी स्वरूप के सामने 10 मिनट्स बैठना है, हील करना है, वो 40 डेज पूरा भी हो गया। बट अब मैंने बोला कि नहीं, अब मैं 40 डेज काउंट नहीं करूँगी, अब मुझे रोज़ 10 मिनट 5 मिनट आपके स्वरूप के सामने बैठना ही है। तो मेरी हर उस चीज़ के लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे दिया। प्रॉब्लम्स आई, उसको सॉल्व किया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। बुरे लोगों को मेरी लाइफ से निकालने के लिए शुक्राना गुरु जी। और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट लाने के लिए कि मुझे किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस एक ही शुक्राना और है और बोलना है, मेरी वजह से किसी का दिल कभी ना दुखे, मैं किसी को कभी हर्ट ना करूं, और मुझे इतना 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 सक्सेस देना कि हर रोज मैं आपका शुक्राना करूं, इतना शुक्राना करूं कि मुझे खुद को ऐसा समझ नहीं आए कि आज मैं क्या गुरु जी का शुक्राना करूं। और आप मुझे बार बार बोल रहे हैं, जितना शुक्राना करती जाएगी उतना तेरे कष्ट कटते जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बार बार ये संदेश और मैसेज मेरे सामने आता है कि क्या पता कुछ चमत्कार होने वाला है, इसलिए शुक्राना कर दे। मुझे खुद को भी नहीं समझ आता कि ये कौन सा चमत्कार होने वाला है। और यूनिवर्स के भी इतने अच्छे मैसेजेस आते हैं जो गुरुजी और यूनिवर्स के सेम मैसेजेस होते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3787। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आजकल रोज गुरु जी मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, मुझे सेवा देने का शुक्राना कराकर मेरे बुरे कर्मों को अच्छे कर्म में बदलने का शुक्राना। अंततम शुक्राना। संगत जी, मुझे जब पैसे की जरूरत पड़ी है, गुरु जी ने हमेशा एंड मूवमेंट पर मेरा इंतजाम करवाया है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अनेकों यात्राएं भी कराई हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, शिरडी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, शनि शिंगणापुर, कलिका धाम, बंगलामुखी धाम, हंसा देवी, बड़े मंदिर और अनेक तीर्थ स्थलों जैसे हरिद्वार में गंगा नदी के दर्शन, अन्य पवित्र स्थलों की यात्राएं भी कराई हैं। दर्शन ब्लेस करने का शुक्राना मेरे मालिक। दर्शन ब्लेस किया बहुत कम उम्र में, गुरुजी ने मुझे इतना कुछ बख्शा। अनंत शुक्राना गुरुजी। लाख लाख बार शुक्राना। मुझे जीव जंतुओं की सेवा कराने का भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी आंटी के यूरिन इन्फेक्शन को भी कम किया है और उन पर किया गया ब्यूटी स्पेल भी काटा है। अनंत शुक्राना गुरुजी। लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी,
गुरुजी रोज रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़कर सोने के लिए सेवा भी दी है, ताकि गुरुजी मुझे और मेरी पत्नी को हर एक नेगेटिविटी से बचा सके। साथ ही गुरुजी ने सोने से पहले जय प्रसाद पीने को भी बोला है, जो कि गुरुजी करवा रहे हैं। संगत जी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सुबह टाइम पर उठाकर कार पर भेजने का शुक्राना। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा देने का शुक्राना कि मैं अपना काम पूरी लगन मेहनत से कर पा रहा हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देता हूँ। कोई गलती या भूल चूक हुई तो मुझे माफ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सात संगत जी, जय सोनू भैया। गुरु जी ही हैं। गुरु जी ने इतने शुक्राना दिए हैं कि जितना हम शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरु हमारे शिव जी महाराज हैं, गुरु महाशिव हैं। गुरु जी का हमारा जो भी कह सकते हैं वो कितना भी कर लें, सारा कम की कम है। तो गुरु जी आपने मुझे मैं करीबन दो साल हो गए मुझे आपसे जुड़े हुए, और आपकी मेहर से ही सब कुछ धीरे धीरे करके सारी चीजें व्यवस्थित होती जा रही है, ठीक होती जा रही हैं। और आपने ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सुधारी हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपकी तो ब्लेसिंग हर समय बरस रही हैं। जो भी दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने अभी मुझे 2 ट्रिप पहले ब्लेस की। दोनों ही ट्रिप मैं अपने पति अंकल के साथ शादियों में गई थी, अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी आपकी ब्लेसिंग मिल ही रही है। जब मैं गई तो आप हर समय अंग संग रहे, नंबर ब्लेसिंग आपकी साथ में मिलती रही मुझे, आप हर पल साथ में रहे वहाँ पर गुरु जी। और बहुत अच्छी ट्रिप कराई गुरु जी महाराज। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ था जो बहुत अच्छी ट्रिप हुई थी हमारी, और बिना किसी मनमुटाव या किसी कड़वाहट या बिना किसी झगड़े के। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लेकिन गुरुजी महाराज अब जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने मैं संगत जी मैं नहीं व्याख्या कर सकती। हो सकता है गुरुजी महाराज उसके लिए मेरे कष्ट काट रहे हो, या मेरे परिवार पर कोई बड़े संकट हैं उनको काट रहे हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा मेरी परिस्थितियाँ खराब चल रही हैं और गुरुजी को सब कुछ पता है। तो साथ संगत जी सब मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे मतलब क्या कहूँ मैं, कि बस आप अरदास कीजिएगा कि सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि मैं लाइव पर भी सत्संग करना चाहती हूँ बट नहीं हो पाता। मेरा टाइम ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड और बच्चे सभी घर में रहते हैं, वो टाइम मेरा लिए नहीं हो पाता। और कभी 1-2 बार मैंने जुड़ने की कोशिश की है तो शायद गुरुजी महाराज की मर्जी नहीं है, मैं नहीं जुड़ पाई, या जुड़ जाती हूँ तो मेरा टर्न नहीं आ पाता। तो शायद गुरुजी महाराज का इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा जो मुझे नहीं जोड़ा, या वो नहीं चाहते कि मैं इस समय सत्संग लाइव पर शेयर करूं। लेकिन रोजाना आता है कि बेटा शुक्राना करो, तुम्हारे जो भी कष्ट हैं वो कट जाएंगे। तो गुरुजी आपने जो भी चीज़ ब्लेस की है आगे मेरे पति अंकल के लिए, लेकिन जब वो यहाँ है ही नहीं तो वो कैसे पूर्ण होंगी, कैसे होगा? सब कुछ बिखर सा गया है गुरुजी महाराज।
तो गुरुजी महाराज बस आप ही हैं जो हमारे आधार हैं, जो आपको सब कुछ सही करते हुए भी पता नहीं क्या कौन-सा संकट काटा है, पता नहीं है गुरुजी महाराज। मैं बहुत क्या कहूँ गुरुजी महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं व्याख्या नहीं कर सकती मैं किस दौर से गुज़र रही हूँ इस समय। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी महाराज, मैं 2 पार्टों के बीच में पिसती रहती हूँ। पता नहीं कैसा है, आपने मुझे आज ये कहा कि बेटा तेरे पति दूर हो गए हैं। सच है, चले गए हैं वो। तो गुरु जाप कर, जब कुछ बोले तो गुरु जाप करते रहा कर। गुरुजी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, गुरु जाप करती हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसे अंदर से टेस उठती है या हर समय कहते हैं ना मेंटल जब आपको बहुत ज़्यादा तनाव देते हैं तो कभी न कभी तो चीज़ें निकलती हैं। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहते हुए भी है ना, नहीं चाहते हुए भी जवाब दे जाती हूँ। गुरुजी महाराज मेरे को माफ़ कीजिए, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ इस टाइम, मेरे मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सोनू भैया मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरुजी महाराज का आता है बेटा शुक्राना सत्संग का, मेरे सत्संग शेयर नहीं हो पाते, प्लीज़ जो भी है गुरुजी महाराज मेहर कीजिए, शायद उनकी मर्ज़ी नहीं है, जो भी है बस मैं यही कहूँगी गुरुजी जो कुछ बिगड़ रहा है उसको जो भी है, जो भी मेरे लिए भला है, जो भी मुझे नहीं पता इसमें मेरा भला है, घर का भला है, किसका भला है, बस गुरुजी महाराज सब कुछ सही करिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।